चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। पटियाला में हुई हिंसा का मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसे आज सुबह मोहाली एयरपोर्ट के पास से दबोचा है। पुलिस के मुताबिक 29 अप्रैल को काली माता मंदिर के पास हुई हिंसा की पूरी साजिश इसी ने रची थी। बता दें कि इस मामले को लेकर आज आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आईजी ने जानकारी देते हुए बताया है कि अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। महाराष्ट्र के 62वें स्थापना दिवस के मौके पर 1 मई को राज्य में राजनीतिक हलचल अपने पूरे शबाब पर है। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर पार्टियों ने राज्य भर में कई कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रविवार दोपहर मराठी दैनिक लोकसत्ता द्वारा आयोजित एक वर्चुअल सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं, जबकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे औरंगाबाद में अपनी बहुप्रतिष्ठित रैली को संबोधित कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन और भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस मुंबई के सोमैया मैदान में एक बूस्टर डोज रैली करने वाले हैं, जिसे आगामी नगर निकाय चुनावों के लिए प्रचार अभियान के शुभारंभ के रूप में देखा जा रहा है। वंचित बहुजन अघाड़ी प्रमुख और डॉक्टर BR अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर ने राज्य में माहौल को सांप्रदायिक बनाने के प्रयासों का विरोध करने के लिए राज्य भर में शांति मार्च की घोषणा की है। इसमें मराठी साहित्य, रंगमंच और सामाजिक हलकों की कई हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है। भीषण गर्मी के चलते बिजली की बड़ी मांग को देखते हुए योगी सरकार ने 1 मई से लगभग 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का इंतजाम किया है। सिक्किम और हिमाचल प्रदेश से 400 मेगावाट हाइड्रो पावर जुटाने के अलावा बैंकिंग यानी कि पूर्व में दी गई बिजली के बदले अब बिजली लेने की व्यवस्था की 325 मेगावाट विद्युत मध्य प्रदेश से और लगभग 283 मेगावाट बिजली राजस्थान से मिलने की संभावना है। इसी तरह बिडिंग के जरिए भी 430 से 950 मेगावाट बिजली की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में केंद्रीय सेक्टर से 332 मेगावाट, राज्य सेक्टर से 118 मेगावाट और अन्य स्रोतों से 331 मेगावाट की उपलब्धता 29 अप्रैल से बढ़ी है। भीषण गर्मी के कारण प्रदेश में बिजली की मांग बेतहाशा बढ़ी है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रदेश में बिजली आपूर्ति को सामान्य रखने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। इसे बढ़ी हुई मांग को देखते हुए पावर कॉर्पोरेशन रिकॉर्ड विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। इसके लिए बिजली उत्पादन की जो इकाइयां तकनीकी या किसी अन्य कारणों से बंद हैं, उन्हें भी शीघ्र ही चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ी सौगात दे रहे हैं। अब उन्हें रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। दरअसल राज्य के वित्त विभाग ने पेंशन पोर्टल तैयार किया है, जिसकी सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ स्थित लोक भवन सचिवालय में औपचारिक शुरुआत कर रहे हैं। इस पोर्टल के जरिए कर्मचारियों के रिटायरमेंट के 6 माह पहले से ही उनके पेंशन आदि की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और रिटायरमेंट से 3 महीने तक पेंशन और ग्रेचुइटी आदि का भुगतान हो जाएगा। नवनियुक्त थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने रविवार को कहा है कि देश के समूचे क्षेत्र में वर्तमान, समकालीन और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहद उच्च मानक की संचालन संबंधी तैयारियां सुनिश्चित करना उनकी सर्वोच्च व सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता होगी। जनरल पांडे ने यह भी कहा कि यह थल सेना की संचालन और कार्यात्मक दक्षता को बढ़ाने के लिए जारी सुधारों, पुनर्गठन और परिवर्तन के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। जनरल पांडे थल सेना प्रमुख का पदभार संभालने के एक दिन बाद साउथ ब्लॉक के लॉन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक स्थिति तेजी से बदल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे सामने कई चुनौतियां हैं। थल सेना प्रमुख ने कहा कि मेरी सर्वोच्च व सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता देश के समूचे क्षेत्र में वर्तमान, समकालीन और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहद उच्च मानक की संचालन संबंधी तैयारियां सुनिश्चित करनी होंगी। उत्तराखंड सरकार ने ऐलान किया है कि 4 धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या पर डेली लिमिट लगाई जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार हर रोज तय किए हुए संख्या के तीर्थयात्रियों को ही जाने की अनुमति देगी। उत्तराखंड सरकार ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए अलग अलग तीर्थयात्रियों की संख्या को तय किया है। इसके आधार पर केवल तय किए हुए तीर्थयात्री ही आगे जाएंगे। वहीं इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि इस साल उत्तराखंड आने वाले तीर्थयात्रियों को कोविड की नेगेटिव जांच रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ रखना अनिवार्य नहीं है। इसके मुताबिक बद्रीनाथ के लिए हर रोज 15,000 तीर्थयात्री को जाने की इजाजत दी जाएगी। वहीं अगर केदारनाथ की बात करें तो यहाँ हर रोज केवल 12,000 ही तीर्थयात्री जा पाएंगे। इसके साथ ही गंगोत्री में
7,000 और यमुनोत्री में 4,000 तीर्थ यात्रियों को प्रतिदिन जाने की अनुमति मिलेगी। उत्तराखंड सरकार ने बताया है कि इस व्यवस्था को पहले केवल 45 दिनों के लिए लागू किया गया है और अगर जरूरत पड़ी तो इसे आगे भी बढ़ाया जाएगा। किचन में फिर से महंगाई का झटका लगा है। 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,253 रुपए से बढ़कर 2,355 रुपए 50 पैसे कर दी गई है। 5 किलो एलपीजी सिलेंडर की कीमत अभी 655 रुपए है। पिछले महीने 1 अप्रैल को भी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे, तब एक ही बार में 250 रुपए रेट बढ़ाए गए थे। आज रविवार को फिर से 102 रुपए 50 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ता को राहत मिली है। इसी के साथ दिल्ली में आज एक कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,355 रुपए 50 पैसे हो गई है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 3,324 नए मामले सामने आए हैं, जो कल की तुलना में 9.9% कम है। देश के 5 राज्यों में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 19,092 है। पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों में 408 का इजाफा हुआ है। इस दौरान 40 मौतें भी हुई हैं और इसी के साथ अब देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मामलों की कुल संख्या 4,30,79,188 हो गई है। वहीं इस महामारी के चलते 5,23,843 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। देश में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के नए मामलों में से 83.54% केस दिल्ली, हरियाणा, केरल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से सामने आए हैं। अकेले दिल्ली 45.73% नए मामलों के लिए जिम्मेदार है। भारत का कोरोना रिकवरी रेट अब 98.74% है। हालांकि पिछले 24 घंटे में कुल 2,876 मरीज ठीक भी हुए हैं, जिसमें देश भर में कोरोना से कुल ठीक होने वालों मरीजों की संख्या 4,25,36,253 हो गई है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।